वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मुहतरम हाज़रीन, सामिईन किराम, पर्दा नशीन इस्लामी रिश्ते की माएँ और बहनें, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें आपको एक लंबी मुद्दत के बाद, खौफ और डर के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा खुल करके एक साथ जमा होने, एक साथ बैठने की तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको नसीब किया। हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की उम्र में, हम सब की सेहत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फ़रमाए और उम्र को दराज़ करे और यूं ही रमज़ानुल मुबारक बार बार हमारी ज़िंदगी के अंदर आता रहे और इस हाल में कि हम सेहत व आफ़ियत से हों और उसकी बरकत से, उसकी रहमत से, उसकी मग़फ़िरत से हम फैज़याब होते रहें। जैसा कि आपको पता है कि ये नशिस्त हमारी तफ़सीर कुरान मजीद के लिए है, तो चंद मुंतखब आयात सूरह अनफ़ाल की हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमको कहने से ज़्यादा और आपको सुनने से ज़्यादा हम दोनों को उसके ऊपर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन वो हैं कि इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला की आयतें पढ़ करके सुनाई जाती हैं, कुरान मजीद के आयतों को पढ़ करके सुनाया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से लरज़ जाते हैं, उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के आयतों की तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान के अंदर इजाफ़ा हो जाता है, उनके यकीन के अंदर, उनकी तस्दीक के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करने वाले हैं। दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए हम और आप परेशान होते हैं, एक ही कोशिश हमारी और आपकी होती है कि दुनिया की ज़िंदगी बग़ैर किसी के मोहताजी के गुज़र जाए। अल्लाह ताला इतनी रोज़ी दे दे कि हम किसी के सामने हाथ फैलाने के लायक न हो और किसी के सामने अपनी ज़रूरत के लिए हम मजबूर न हो। हर आदमी की यही तगोदो होती है और यही कोशिश होती है। इस आयत करीमा को गौर से समझिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें रोज़ी की गारंटी ले रहा है, रोज़ी की गारंटी ले रहा है, लेकिन किसके लिए ले रहा है? किसको मिलेगी रोज़ी की गारंटी? इस दुनिया की ज़िंदगी में भी, आखिरत की ज़िंदगी में भी। अगर हम उन लोगों में से हैं तो ठीक है, और अगर नहीं हैं तो अपने आप को उन लोगों में बनाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कहता है मोमिन वो हैं कि जिनके पास अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाए
तो उनके दिलों, उनके ईमान में इजाफा होता है, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। यानी पहली सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाना, दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आयतों के ऊपर ईमान लाना, और तीसरी चीज़ अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। ये तीन चीज़ का जिक्र हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है अल्लदीना युकीमूनस्सलात, जो नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं। एक होता है नमाज पढ़ना और एक होता है नमाज कायम करना। नमाज पढ़ने का मतलब यह है कि जब अपनी मर्जी हुई तब मर्जी के मुताबिक हम नमाज पढ़ लिए, जब फुर्सत मिली नमाज पढ़ लिए, जब मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं, तो हमने नमाज को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। ये मुकीम सलात, नमाज कायम करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों के ऊपर मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज है। क्या मतलब हुआ इसका, मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज है? उसकी मिसाल समझिए आप। हम लोग करते क्या हैं कि मसरूफ़ होते हैं अगर, और मसरूफ़ियत कोई ज़्यादा नहीं, और कैसी मसरूफ़ियत, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जंग में भी जमाअत के साथ सहाबा किराम को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। कहा वइदा कुन्त फीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जंग में आप हों तब भी आप जमाअत से सहाबा किराम को लेकर के नमाज अदा कीजिए। एक ग्रुप पीछे खड़ा रहे, इंतज़ार करता रहे, और एक ग्रुप को आप नमाज पढ़ाएं। जब ये नमाज से फारिग हो जाए तो फिर ये दूसरा ग्रुप आकर के नमाज पढ़ेगा। लेकिन ऐसी सूरत में भी नमाज को ताखीर करना, नमाज को टाल देना, ये इजाज़त इसकी नहीं है। नमाज की अहमियत को समझिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुशरिकीन ने कितना जुल्म ढाया, कितनी सितम आपके ऊपर ढाए गए। मक्का के अंदर, हालांकि वो बस्ती जिसमें आदमी पैदा होता है, अभी आएगा हिजरत का वाक़या आपके सामने, जो बस्ती जिसमें आदमी पैदा होता है उससे इंसान को मोहब्बत होती है, उस बस्ती से निकाला गया। कितना दर्द था आपके दिल में। आपने कहा जब मक्का से निकल रहे थे तो मक्का की तरफ मुंह करके आपने फरमाया कि ए मक्का, तो दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, लेकिन तेरे रहने वाले लोग मुझको अगर न निकालते तो मैं तुझको छोड़ करके कभी नहीं जाता। तेरे लोगों ने मुझको रहने नहीं दिया, निकाल दिया मक्के से। यह आलम था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बावजूद इसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुशरिक के ऊपर बद्दुआ नहीं की, कभी नहीं की। ग़ज़वा खंदक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज वक्त से ताख़ीर हो गई। क्यों हुई? मुशरिकीन ने इस कदर आपको मशगूल कर दिया, इतना शदीद हमला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्याल नहीं रहा कि असर की नमाज पढ़ेंगे। सूरज डूबने के करीब हो गया, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इन मुशरिकों के घरों को और इनके कब्रों को तू आग से भर दे, जिन्होंने मुझको मेरी असर की नमाज से गाफिल कर दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आपको हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ें दी गई, बावजूद इसके आपने किसी को बुरा भला नहीं कहा। लेकिन आपकी एक नमाज वक्त से थोड़ी ताख़ीर हुई तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के लिए कहा कि अल्लाह, इनके घरों को तू आग से भर दे, इनके कब्रों को तू आग से भर दे, जिन्होंने मुझको असर की नमाज से गाफिल कर दिया। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हुआ इस आयत करीमा से। अल्लाह ताला कहता है अल्लदीन युकीमूनस्सलात, वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं, और नमाज अपने वक्त के ऊपर है। हम लोग करते ये हैं आम दिनों के अंदर कि जब मौका मिला तब नमाज वक्त पे पढ़ लेते हैं, और अगर मौका नहीं मिला तो अपनी सारी ज़रूरी कामों को करते हैं, और फिर आखिर में आकर के नमाज इशा के वक्त 3 वक्त 4 वक्त की नमाज़ों को एक साथ जमा कर लेते हैं। उलमा कहते हैं, गौर से सुनिएगा, कि अगर किसी ने
जानबूझ करके एक नमाज को उसके वक्त से ताख़ीर कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, अब उसके वो छूटी हुई नमाज कभी नहीं होगी, छूटी हुई नमाज कभी नहीं होगी। अब आप कहिएगा दलील उसकी क्या है, तो लीजिए दलील। अल्लाह ताला कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों के ऊपर उसके मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ है। मुकर्ररा वक्त का क्या माना होता है, उसका एक अंदाज़ा लगाइए। अभी हम लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने से गुज़र रहे हैं, अल्लाह का फ़ضल है कि 20 दिन गुज़र चुके, 10 दिन बाकी हैं, लेकिन ये धूप का मौसम है या नहीं? रोज़ा रखने में अब तो नहीं, लेकिन शुरू अय्याम में दिक्कत और परेशानी हो रही थी, प्यास लग रही थी आदमी को। तो क्या अगर पूरे दुनिया के लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाते कि चलो इस मर्तबा गर्मी है, रोजे को टाल करके जनवरी में रखेंगे, 1 महीना अभी रखना है, 1 महीना उस वक्त रख लेंगे, क्या दिक्कत है? होगा? जब रमजान नहीं होगा तो फिर जोहर की नमाज असर के वक्त कोई आदमी पढ़े तो कैसे होगा? असर की नमाज इशा के वक्त पढ़े कोई तो कैसे होगा बताइए? अल्लाह ताला ने नमाज को उसके वक्त के ऊपर फर्ज किया है। आप 4 रकत नमाज तो ले आइएगा, लेकिन जिंदगी का वो वक्त जो चला गया, वो वक्त कभी भी लौट करके आने वाला नहीं है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर किसी ने जानबूझ करके ताखीर कर दिया, चलिए कभी कोई मामला था, बेहोश था आदमी, या इस कदर उलझा हुआ था कि उसको होश नहीं रहा नमाज का, तो चलिए उस वक्त अगर वो कज़ा करता है तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जानबूझ करके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि चलिए मगरिब के बाद पढ़ लेंगे, इशा के बाद पढ़ लेंगे, रात को घर जाएंगे तो इकट्ठे सारी नमाजों को पढ़ लेंगे, अगर ये सोच करके रखे हैं तो यकीन मानिए उस वक्त की नमाज तो आपकी हो जाएगी, लेकिन बाकी औकात की नमाज आपकी नहीं होगी। उलमाए किराम का यही मौक़िफ़ है और यही बात हक बात से ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला कहता है अल्लदीना युकीमूनस सलात, वो लोग जो नमाज़ों को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रोज़ी हमने उनको दी है, जो रिज़्क़ हमने उनको दी है, उसमें से वो खर्च करते हैं, उसमें से खर्च करते हैं। अब देखिए उसमें ऐड कीजिए, आदमी नमाजी हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने वाला हो, तो अब अल्लाह ताला एक सर्टिफिकेट उसको दे रहा है, सनद अता कर रहा है। क्या सनद है? का उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, ये वो लोग हैं जो असल मोमिन हैं। दर हकीकत यही वो लोग हैं जो मोमिन हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले हैं। लहुम मग़फ़िरतुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इनके लिए मग़फ़िरत है और इनके लिए दरजात है, अल्लाह ताला इनके दरजात को बुलंद करता है। व रिज़्क़ुन करीम, और इनको पाकीज़ा रोज़ी अता करता है। समझ गए आयत? यानी अगर दुनिया में किसी शख्स को पाकीज़ा रोज़ी चाहिए तो कुरान मजीद से लग जाए। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करे। नंबर 2, नमाजों को वक्त के ऊपर पढ़े। नंबर 3 और नंबर 4, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए रोज़ी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, तो अल्लाह ताला की गारंटी ले ले कि ये मोमिन है और अल्लाह ताला उसको रोज़ी अता करेगा, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत के ज़िंदगी में भी। आखिरत की रोज़ी जन्नत है और दुनिया की इस ज़िंदगी में इज़्ज़त की रोज़ी, हलाल रोज़ी, पाकीज़ा रोज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेगा। अल्लाह ताला इसकी गारंटी ले रहा है। और उसके बाद पाकीज़ा रोज़ी बंदों को कैसे दी जाती है, अल्लाह ताला उसकी मिसाल दे रहा है। कहा कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिल हक़, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने घर से हक़ के साथ निकाला। कब निकाला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हैं, आपको खबर लगी कि अबू सुफियान एक काफिला लेकर के मुल्क शाम से तिजारत का काफिला लेकर के मक्का की तरफ आ रहे हैं। उस वक्त अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को रवाना किया ताकि अबू सुफियान के उस काफिले को रोका जा सके। ये लोग गए रोकने के लिए, लेकिन अबू सुफियान ने उस काफिले को बचा करके वो निकालने में कामयाब हो गए। अब अबू सुफियान जब मक्का पहुंचे तो इन्होंने मुशरिकों को इकट्ठा किया, जमा किया और मदीना के ऊपर हमला करने की तैयारी कर ली। 1000 लश्कर लेकर के मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए मदीना मुनव्वरा के तरफ ये मुशरिकीन रवाना हुए। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को लेकर के पहुँचे। अब आप गौर कीजिए ये कैसा मामला था। सहाबा किराम गरीब थे, मिस्कीन थे, किसी के पास कुछ नहीं था, मदीना में अजनबी थे, बुखार के सताए हुए थे, कमज़ोर थे। बावजूद इसके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर के निकलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी का तज़किरा कर रहा है। इद यईदुकुमुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह ने आपसे वादा किया था किस बात का, इहदत ताइफतैन, कि इन दोनों गिरोहों में से कोई एक गिरोह आपको अता कर देगा। यानी वो काफिला जो अबू सुफियान लेकर निकल रहा है उसको, या नहीं तो ये मुशरिकीन जो 1000 के लश्कर लेकर के आपके ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, इन दोनों में से किसी एक को आपको दे देगा, किसी एक को आपको अता कर देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि अल्लाह ताला उनको बगैर मेहनत के अता कर देगा। तो बगैर मेहनत के दुनिया में कोई चीज़ अता नहीं होती है, बल्कि किसी चीज़ को पाने के लिए आदमी को मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए कोशिश और उसके लिए जुस्तजू करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में पहुँचे, एक तरफ 1000 काफिरों का, मुशरिकों का लश्कर है और दूसरे तरफ 313 सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं। इसमें कमज़ोर हैं, किसी के पास तीर है तो चलाने के लिए कमान नहीं है, और लोग बुखार के सताए हुए, गरीब, मिस्कीन, कमज़ोर, लेकिन है अगर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर यकीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा है। तो अल्लाह ताला कैसे मदद करता है देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में अपना सर रखा और कहा कि ए अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमाअत जो मेरी कई साल की मेहनतों का नतीजा है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर आज ये तबाह कर दी गई तो फिर क़यामत तक इस दुनिया में, इस रूए ज़मीन पे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू लाज रख ले मेरे इस काफ़िले की, मेरे इस लश्कर की लाज रख ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरियाद सुन ली और कहा फस्तजाब लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी दुआ और तुम्हारी पुकार सुन ली। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों का लश्कर आसमान से ज़मीन के ऊपर उतार दिया, आसमान से ज़मीन के ऊपर उतार दिया। क्यों? मोमिनों की मदद के लिए। आज भी मोमिनों की ये मदद हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी ईमानदार हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी तौहीद परस्त हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी अल्लाह की शरीयत के ऊपर अमल करने वाला हो। अब यहाँ एक चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको पुकारा? अल्लाह के नबी ने किसको पुकारा? किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा, या किसी वली को पुकारा, या किसी बुजुर्ग को पुकारा, या किसी पीर को पुकारा, या किसी मुर्शिद को पुकारा? किसी को नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए फरिश्ते को नाजिल कर दिया। और मदद, कैसी मदद, अल्लाह अकबर, कैसी मदद। हम हैं, आप हैं, हम लोग सब लोग हैं, नर्म व नाजुक बिस्तर होता है, उसके ऊपर हम सोते हैं, फिर भी सोने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। आधा घंटा तक आदमी बिस्तर पर करवट बदलता है
तब जाकर के कहीं उसको नींद आती है, उलट पलट करता है सोने के लिए। और बाज़ लोग तमाम सहूलत होने के बावजूद सोने के लिए दवाएं खाते हैं ताकि वो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सुकून की नींद ले सकें। सुकून की नींद कैसे मिलेगी? इस आयत के अंदर उसका जिक्र है, गौर कीजिएगा। एक तरफ अभी रोजी मिल गई, रोजी मिलने के बावजूद कुछ लोगों को चैन नहीं है, कुछ लोगों को सुकून नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून उनको अता नहीं की होती है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि ओ लोगों, जो तुम नर्म व नाजुक बिस्तर के ऊपर लेट करके नींद तलाशते हो, तुमको नींद नहीं आती है, नींद तुम्हारे कारोबार में नहीं है, नींद तुम्हारे बिस्तर में नहीं है। नींद का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो कांटों की भी बिस्तर होगी तो उसके ऊपर नींद आ जाएगी। बताइए, सहाबा किराम के बारे में अल्लाह ताला कहता है, इद युग़श्शिकुमुन नुआसा, तुम जंग में थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हालत जंग में तुमको नींद दे दी। अल्लाह अकबर। सहाबी कहते हैं कि हम लोग लड़ाई कर रहे थे, तलवार हम हाथ से उठाते हैं, कई मर्तबा तलवार हाथ से छूट करके जमीन पे गिर जाती है, नींद में है। इसलिए ताकि 2-4 मिनट की 5 मिनट की नींद लेने के बाद अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश का नुज़ूल किया और गर्म रेत के ऊपर, और चेहरे से जो आदमी पूरे तौर पे परेशान था, उस गर्मी के मौसम में बारिश के ठंडे ठंडे फुहारों के छींटे जो जिस्म के ऊपर और चेहरे के ऊपर पड़े तो आदमी पूरे तौर पे निशात और पूरे तौर पे वो चाको चौबंद हो गया, और उसके बाद अपने काम करने के लिए वो पूरे तौर पे तैयार हो गया। ये चीज़ किसने अता की? उसको अल्लाह ताला कहता है, इद युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ। अल्लाह ने आसमान से बारिश नाजिल कर दी, लियुतहिरकुम बिही, ताकि तुम उससे पाक हो जाओ, व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और तुम्हारे दिल से शैतान के गंदगी को निकाल दे, व यरबित अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, व युसब्बित बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे कदमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा दे। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि सहाबा किराम को ये परेशानी थी कि रेत है, इस रेत के ऊपर हम कैसे लड़ाई करेंगे, पाँव धंस जाएगा ज़मीन पे। अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल करके रेत को बिठा दिया, कहा कि अब किसी का पाँव ज़मीन पे धंसेगा नहीं, अब आराम से तुम्हारे कदम मजबूत हैं और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अल्लाह ताला के हुक्म की बजाआवरी करो, अल्लाह ताला के फरामीन को के ऊपर अमल करने की कोशिश करो। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, इद यूही रब्बुका इलल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल लदीना आमनू, मोमिनों के दिलों को साबित करो, मोमिनों को तसल्ली दो, मोमिनों के कदमों को मजबूत करो। फसब्बितुल लदीना आमनू सउल्की फी कुलूबिल लदीना कफरुर रुअबा, हम काफिरों के दिलों के अंदर रौब पैदा कर देंगे। फदरिबू फौकल आनाक वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान, फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि इन काफिरों के साथ आप लड़ाई कीजिए। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर कहते हैं कि कई मरतबा मैदान जंग में ऐसा हुआ कि मैं तलवार उठाता था किसी को कत्ल के लिए, मेरी तलवार वहां तक पहुंचती भी नहीं थी, तब तक उसकी गर्दन धड़ से कट करके नीचे गिर जाती थी। कहा यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जंग के अंदर मोमिनों के ऊपर नाजिल फरमाई। लिहाजा मेरे भाइयों, इन आयतों से ये पता चला कि अगर आदमी ईमानदार है, आदमी अगर नमाजी है, आदमी अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया की ज़िंदगी में पाकीज़ा रोज़ी अता करता है और इसी तरीक़े से उसकी मदद करता है हर मुसीबत और परेशानी से, और इसी तरह से उसको सुकून और चैन नसीब करता है दुनिया की ज़िंदगी को जीने के लिए। उसके सामने इत्मीनान का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से नाजिल करता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हिजरत का तज़किरा किया है, हिजरत का तज़किरा किया है, अज़ीम तज़किरा है। गौर से इस वाक़े को या इस बात को सुनिए। अल्लाह ताला कहता है
वमा रमैत इद रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना। इसके दो माने हैं। एक माना यह है कि मैदान बद्र में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत उठाई अपने हाथ में और उठाने के बाद काफिरों की तरफ फेंका आपने। कोई भी काफिर ऐसा नहीं था जिसको वो रेत न लगी हो, और जिसको भी वो रेत लगी वो फिर इस लायक नहीं रहा कि वो मुसलमानों से मुकाबला कर सके, बुज़दिल हो गया, कमज़ोर हो गया। उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो रेत उठाई थी और काफिरों की तरफ चलाई थी वो आपने नहीं चलाई थी। दर हकीकत वो रेत चलाने वाला कौन था, वो मारने वाला कौन था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन था। और हदीस सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदली वलियन, जो भी कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी वली से दुश्मनी करता है, अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग करता है। आदमी वली कब बनता है? का अल्लाह ताला ने जिन इबादतों को उसके ऊपर फर्ज किया है उन इबादतों को वो अंजाम देता है, और वो इबादतें जो उनके ऊपर नफिल हैं उन इबादतों को बंदा अंजाम देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ तक कि उसका आँख हो जाता है जिससे वो देखता है, उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसका पैर हो जाता है जिससे वो चलता है। क्या मतलब? यानी आँख से वही चीज देखता है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने का हुक्म देता है, यानी अल्लाह ताला उसके निगाहों की हिफाजत करता है। हाथ से उन्हीं चीजों को पकड़ता है जिसको पकड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी अल्लाह ताला उसके हाथों की हिफाजत करता है, और अल्लाह ताला उसके पैरों की हिफाजत करता है, उसके जबान की हिफाजत करता है, यानी उससे दुनिया की जिंदगी के अंदर गलतियों का सुदूर बहुत कम होता है, और अगर गलती होती भी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गलतियों को मुआफ कर देता है। ये कितनी अजीम खुशखबरी है बंदे के लिए, अब गौर कीजिए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान लाने वालों, अगर अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं इताअत के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। वला तवल्लौ अन्हु, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से रूगर्दानी न करो। व अंतुम तस्माऊन, इस हाल में कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को सुनते हो। अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत का क्या मतलब है, इसको समझते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह की इताअत का क्या माना है, क्या समझते हैं अल्लाह की इताअत से? अगर यह बयान किया जाए कि अल्लाह की इताअत करो, क्या मतलब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने से? अल्लाह के अहकाम को मानो, और अल्लाह के अहकाम क्या क्या हैं? अल्लाह के अहकाम कुरान मजीद में हैं, और अल्लाह के अहकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में है। अब इसी को, इस आयत को सूरह निसा की एक आयत से समझिए, वहां मामला वाज़ेह होगा। अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उसके बाद कहा व उलिल अम्रि मिनकुम, और उलिल अम्र की इताअत करो। अतीउल्लाह में लफ्ज़ अतीउ, जिसको वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में, और अरबी ग्रामर में इसको फेल कहते हैं। अल्लाह ताला ने फेल का तस्करा किया, ऑर्डर है अल्लाह की इताअत करो। रसूल की इताअत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऑर्डर दिया, कहा रसूल की इताअत करो, लेकिन उलिल अम्र की इताअत में यह ऑर्डर नहीं है। उलिल अम्र से मुराद कौन लोग हैं? तो उलिल अम्र से मुराद बादशाह हैं, उलिल अम्र से मुराद उलमा हैं, उलिल अम्र से मुराद मुफ्ती हैं, उलिल अम्र से मुराद अइम्मा किराम हैं। ये सारे लोग हैं। अल्लाह ताला ने उनकी इताअत को भी फर्ज किया है, लेकिन उनकी इताअत अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के साथ होगी, अलग से इताअत नहीं होगी। यानी उलिल अम्र
अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हुक्म दे रहा है तो चाहे वो कोई भी हो उसकी बात तस्लीम नहीं की जाएगी। यह आयत करीमा का मतलब है। आज अब आप गौर कीजिए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को, अल्लाह की इताअत और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को क्या हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करने वाले हैं? दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारी ज़िंदगी में किस हैसियत की आमिल है, इसके ऊपर हमें और आपको गौर करना चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारी खुशी गमी, हमारे दुनिया के मामलात क्या अल्लाह के और उसके रसूल के बताए गए तरीके के मुताबिक हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो चलिए ये अल्लाह की नेमत है, और अगर नहीं हो रहे हैं मेरे भाइयों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से हमको और आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बुरे लोग जो ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं वो लोग हैं जो सुम हैं, गूंगे हैं, बुक्म हैं, सुम माने बहरे हैं और बुक्म है माने गूंगे हैं, अल्लज़ीन ला याक़िलून, जिसके पास अक्ल नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत नहीं करता है, अल्लाह की बातों के ऊपर अमल नहीं करता, रसूल की बातों के ऊपर अमल नहीं करता है, वो आदमी अक्लमंद नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना, चाहे जितना भी अक्ल उसके पास क्यों ना हो और दुनिया वाले उसको कितना अक्लमंद क्यों ना समझते हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल की बातों के ऊपर अमल करने वाला आदमी नहीं है तो वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में और कुरान मजीद की निगाह में वो आदमी अक्लमंद नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालो, ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, अल्लाह की खियानत मत करो और उसके रसूल की खियानत मत करो। अल्लाह की खियानत कैसे होगी और रसूल की खियानत कैसे होगी? बताइए क्या मतलब है खियानत का? अल्लाह के साथ खियानत मत करो और रसूल के साथ खियानत मत करो। आदमी आपस में एक दूसरे के साथ खियानत करता है, बंदा बंदे के साथ, लेकिन बंदा अल्लाह के साथ कैसे खियानत करेगा? बिल्कुल। और शिर्क करना सबसे बड़ी खियानत है। और खियानत का क्या मतलब है? खियानत अल्लाह रब्बुल पूरी इस ज़िंदगी को मुहीत है। आप गौर कीजिए, ये जिस्म जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको अता की है, ये जिस्म क्या हमारा है अपना? क्या इसके हम मालिक हैं? हरगिज़ नहीं। इसका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसीलिए खुदकुशी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया। हम मालिक नहीं हैं, हम जिस वक्त चाहे उस वक्त अपनी जान को ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा ये बात समाज और सोसाइटी में जानने की है, ख़ास करके नौजवान इस बात को जाने कि किस कदर मामला ये तूल पकड़ता चला गया था। एक ज़माने में लोग ये समझते थे कि चलो हर मामले का हल यही है, हालांकि ये नाजायज़ है और नाजायज़ मौत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद फरमाई है कि जो आदमी खुदकुशी करके मर गया क़यामत तक वो उसी काम को करते हुए रहेगा। यानी जहर पी के अगर मरा है तो जहर का घूंट बार बार पीता रहेगा यहां तक कि क़यामत कायम हो जाए। कोई खंजर से मरा है तो वो खंजर का मामला बार बार अपने ऊपर वो लगाता रहेगा यहां तक कि क़यामत कायम हो जाए। बताना मैं ये चाह रहा था कि ये जिस्म, तो इस जिस्म को जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए। इस जिस्म को जलने से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है और आपकी है, क्योंकि इस जिस्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको अता किया है। अगर हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हैं, अगर हम बेनमाजी हैं, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर रहे हैं, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने जिस्म को जानबूझ करके जहन्नम की आग में झोंक रहे हैं। यह अल्लाह के साथ खयानत है।
ये अल्लाह के साथ खयानत है। अल्लाह ने जो अमानत दी है, इस अमानत के साथ हमने खयानत किया। और रसूल के साथ खयानत का क्या मतलब है कि उस रसूल ने जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारी और आपकी रुश्द व हिदायत के लिए, दीन को फैलाने के लिए लगा दिया, आज उस रसूल का नाम लेने वाले तो हम मौजूद हैं, लेकिन उस रसूल की इत्तिबा नहीं करते हैं, उस रसूल की पैरवी नहीं करते हैं, उस रसूल की बात नहीं मानते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि तमाम बातों में सबसे ऊपर जिसकी बात होनी चाहिए थी वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होनी चाहिए थी। उसी को अल्लाह ताला ने कहा, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत मत करो। व तखूनु अमानातिकुम, और तुम अमानतों के अंदर खयानत मत करो। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम उसको जानते हो। आदमी खयानत कब करता है उसका जिक्र आगे अल्लाह ताला करता है। वअलमू, और जान लो, अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद ये तुम्हारे लिए क्या है? फितना है। अल्लाह अकबर। माल और औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितना कहा। व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अजर अजीम है। लेकिन माल और औलाद हमेशा फितना नहीं है। अगर ये हमेशा फितना होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल के लिए दुआ नहीं करते। ये नहीं कहते रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिम मिन बादी। और तमाम अंबिया ने औलाद की दुआ की है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। किसने दुआ की? हजरत इब्राहीम ने दुआ की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की सिफत बताई, कहा वल्लदीन यक़ूलूना, वो मोमिन वो हैं जो ये दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हजरत ज़करिया ने दुआ की थी, रब्बि ला तज़रनी फरदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको तन्हा मत छोड़, व अंत खैरुल वारिसीन, तू बेहतरीन वारिस अता करने वाला है। तो पता ये चला कि औलाद और माल हमेशा फितना नहीं है। फिर फितना कब है? ये माल और औलाद अगर हमको अल्लाह के रास्ते से भटका दे, अल्लाह के रास्ते से रोक दे, माल के चक्कर में पड़ करके आदमी अल्लाह को भूल जाए, माल के चक्कर में पड़ करके आदमी आखिरत को फरामोश कर दे, माल के चक्कर में पड़ करके आदमी दुनिया कमाने के चक्कर में पड़ करके आदमी आखिरत को भुला दे, तो ये दुनिया, ये माल, ये दौलत उसके लिए फितना है, उसके लिए फितना है। और औलाद को खुश राजी रखने के लिए आदमी अगर अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की नाफरमानी करे। लोग आज कहते हैं ना, अरे एक ही तो मेरा बेटा है, इसके हम शौक को पूरा यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? इसके शौक को तो पूरा करना है, चाहे वो शौक जायज़ हो या ना जायज़ हो। अच्छा, अल्लाह ने औलाद दी है लेकिन उसके तरबियत का हमने इंतज़ाम नहीं किया, उसको अच्छी तालीम नहीं दी, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, उसको नबी की समझ और दीन की समझ उसको नहीं दी, कुरान और हदीस की बातें उसके सामने न रखी, तो वो औलाद हमारे लिए क्या है? फितना है, फितने का बाइस है। औलाद की वजह से आदमी कभी कभी बुराइयों के अंदर मुलव्विस होता है। औलाद की वजह से कभी कभी आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत को छोड़ने के ऊपर मजबूर होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि ये दोनों तुम्हारे लिए फितना है और अल्लाह के पास अजर अजीम है। यानी माल के चक्कर में पड़ करके, औलाद के चक्कर में पड़ करके कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को फरामोश मत करना, कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूलना नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, हमसे और आपसे खिताब है, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करते हो, यजअल लकुम फुरकाना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको फुरकान अता करेगा। फुरकान के माने हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की तमीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर देगा इंसान को। यानी अल्लाह ताला दिमाग को, दिल को इतना शार्प कर देगा कि कौन सी चीज़ हक है, कौन सी चीज़ बातिल है, यह आदमी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम
उसके सीने के अंदर, उसके दिमाग के अंदर हो जाएगा। कब? जब आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करे। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर देगा। वयगफिर लकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। यहाँ देखिए दो चीज़ों का तज़किरा हुआ। कहा युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर देगा। तो कफ़ारा अदा करने का मतलब यही हुआ कि गुनाहों को माफ़ कर देगा। फिर अल्लाह ताला कह रहा है वयगफिर लकुम, अल्लाह ताला तुमको बख्श देगा। तो दोनों का क्या मतलब हुआ? दोनों एक ही बात है। अल्लामा नासिर सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला तुम्हारे कबीरा गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। वयगफिर लकुम, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। कबीरा गुनाह को कैसे माफ़ करेगा? तौबा की तौफीक देगा। अल्लाह ताला तौबा की तौफीक देगा, और सगीरा गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी बगैर तौबा से भी मुआफ़ करता है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे यह हदीस है, आपने कहा मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो रमज़ान के रोज़े रखे ईमान से एहतिसाब से, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। यहाँ गुनाह माफ़ होने से मुराद सगीरा गुनाह है। इसी तरह कहा मन क़ाम लैलतुल क़द्री, जो लैलतुल क़द्र के रात में क़याम करे और उसमें नमाजें अदा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये गुनाह यहाँ गुनाह माफ़ होने से क्या मुराद है? सगीरा गुनाह को माफ़ कर देता है। तो सगीरा गुनाह तो ऐसे ही माफ़ हो जाते हैं, नेकी करने से, भलाई करने से। दिन भर जो आदमी गुनाह करता है, वज़ू अगर बनाया तो वज़ू बनाने के साथ हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह निकल जाते हैं। कुल्ली किया तो मुंह के गुनाह, ज़बान से जो गलती हुई है वो गुनाह निकल गए। मुंह चेहरा धोया तो आँख के और इसी तरह से चेहरे के गुनाह निकल गए। पाँव धोया तो पाँव के गुनाह निकल गए। तो ये गुनाह तो यूं ही माफ़ होते हैं, लेकिन जो कबीरा गुनाह है, जो बड़े गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तौफीक दे देगा तौबा की, जिसके ज़रिए से तुम्हारे कबीरा और सगीरा दोनों गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बड़े वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा है। इस वाक़ये को समझिए, किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ देता है और कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों की हिफाजत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हैं। काफिरों ने हर तरह से कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिशन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता की गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें कभी भी पीछे नहीं हटे। तो एक रोज़ सारे कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे, वो लोग, उनका एक मीटिंग का घर था जहाँ वो लोग मीटिंग करते थे। उसको कहा जाता था दारुन नदवा उस ज़माने में। उसमें ये लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद मीटिंग किया कि इसका क्या किया जाए, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, कि इनके साथ क्या किया जाए। तो किसी ने कहा, कुरान मजीद की आयत देखिए, अल्लाह ताला कहता है इद यमकुरु बिकल्लदीन कफरू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद कीजिए जब कुफ्फार आपके साथ मकरो फरेब कर रहे थे। क्या मकरो फरेब कर रहे थे? लियुस्बितूका, आपको बाकी रखा जाए, औ यक्तुलूका, या आपको कत्ल कर दिया जाए, औ युखरिजूका, या आपको आपके शहर से बाहर निकाल दिया जाए। ये फैसला कर रहे थे। वयमकुरून, वो मकरो फरेब कर रहे थे, वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन तदबीर करने वाला है। किस तरह से अल्लाह ने तदबीर की, इसके ऊपर गौर कीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इसकी इत्तला लगी कि कुफ्फार व मुशरिकीन आपके बारे में ये फ़ैसला कर रहे हैं। सारे लोग बैठे हुए थे मुशरिकीन के, और वहाँ पर इबलीस भी एक बड़े
बुजुर्ग आदमी का शक्ल बना करके आया, बैठ गया मजलिस में। किसी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए ताकि लोग उनसे मिल न सकें और इस्लाम की दावत न फैले। किसी ने कहा कि इनको मक्का से निकाल करके बाहर कहीं भेज दिया जाए ताकि लोग इनसे महफूज हो जाएं। इब्लीस ने कहा कि ये सारी राय जो तुम्हारी है ये गलत है। कहा फिर क्या राय है तुम ही बताओ। कहा राय ये है कि इसको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। ये राय किसने दी? इब्लीस ने दी। और अबू जहल ने इब्लीस के उस राय की तायीद की, कहा कि हाँ ये आप जो कह रहे हैं ये सबसे बेहतर है। लेकिन मसला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम आदमी नहीं थे, वो कबीले कुरैश के एक नौजवान थे। अगर उनको कत्ल किया जाता तो पूरे कुरैश को जवाब देना पड़ता और पूरे कुरैश के लोगों से बदला लेने के लिए तैयार होते। अब उसका क्या रास्ता निकाला जाए? तो कहा कि हर कबीले में से एक आदमी निकले और वो सारे के सारे लोग मिल करके एक साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करें। खून तमाम कबीलों के अंदर बट जाएगा और ये कुरैश के लोग हम सबसे खून का मुतालबा नहीं कर सकेंगे। किससे करेंगे? यानी मॉब लिंचिंग वाला मामला। सब मिल करके अगर कत्ल कर दें तो किसने मारा है ये समझ में ही नहीं आएगा, तो किससे खून का मुतालबा करेंगे? और सबसे खून का मुतालबा करेंगे तो वो खुद कमजोर हो जाएंगे। एक आदमी से मुकाबला करना आसान है, लेकिन 10 कबीले के लोगों से एक कबीला वाला कैसे मुकाबला कर सकता है? इसीलिए वो लोग खून का मुतालबा नहीं करेंगे, दियत लेने के ऊपर राजी हो जाएंगे और हम लोग दियत दे करके अपने मामले को छोड़ा लेंगे। वही के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला और ये खबर लग गई। अल्लाह ताला कैसी तदबीर करता है गौर कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त दे देगा, लिहाजा मैंने 2 ऊँट खरीदे और उनको खिला पिला करके मजबूत किया, खूब चारा खिलाया ताकि इसके ऊपर सफ़र करके इसके पीठ के ऊपर सवार होकर के हम लोग निकल सकें। एक रोज़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त, ऐन दोपहर धूप के वक्त चल करके हमारे घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि घर आते थे लेकिन इस वक्त नहीं आते थे। ये धूप के वक्त में कौन आता है? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, घर वालों को आप अलग कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि सब अपने लोग हैं, आप बात कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल चुकी है, अब हमको मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ करके रवाना होना है। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं भी साथ हूँ आपके? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, आप भी हमारे साथ सफ़र करेंगे। ये कह करके आप निकल गए। अब उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ग़ुलाम, जिसका नाम आमिर इब्न फुहैरा था, उस ग़ुलाम को लिया और कहा कि तुम इन दोनों ऊँटों को लेकर के फ़लाँ मकाम पर चले जाओ, हम लोग वहाँ बैठेंगे और बैठ करके वहाँ से रवाना होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि तुम अमानतें मुशरिकीन की जो मेरे पास मौजूद हैं, इन अमानतों को आप मुशरिकीन के हवाले कर दीजिए। अब आप गौर कीजिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले लाख बुरा भला कहते थे, लाख कहते थे कि ये जादूगर हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, या ये कहते थे कि इनके ऊपर जिन है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे मक्के में अगर ये जानते थे कि किसी के पास हम अपनी अमानत रखेंगे और अमानत वहाँ महफूज रहेगी, तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे को नहीं पाते थे, किसी दूसरे को नहीं पाते थे। मुशरिकीन भी अपनी अमानत, अपनी कीमती चीज़ें हिफाजत करने के लिए कहाँ रखते थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसी से तबरी ने एक बात लिखी है, वो बात बहुत दिल को लगी, हमें और आपको चाहिए कि उस बात के ऊपर गौर करें। एक मर्तबा
कुछ सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास रज़ी अल्लाह अन्हा, और पूछा कि ये बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात कैसे गुज़रते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात कैसे गुज़रते हैं, गौर कीजिए। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों रात अगर तुम्हें देखना हो तो कुरान मजीद की तिलावत करो, कुरान मजीद की तिलावत करो। अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हम में, आप में, सब हम लोग अहलो अयाल वाले हैं, क्या हमारी बीवी से ये पूछा जाए तो क्या हमारी बीवी ये जवाब दे सकती है, हमारे बारे में ये कह सकती है, ये कह सकती है काना खुलुकुहु अल कुरान। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने कहा कि मेरे शौहर की ज़िंदगी दिनों रात अगर देखना हो तो अल्लाह की किताब पढ़ो, ये किताब मेरे शौहर की ज़िंदगी का रूटीन है। क्या हमारी और आपकी बीवियां कह सकती हैं ये? हरगिज़ नहीं कह सकती हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा नेचर, हमारा तौर तरीक़ा, हमारी आदतें, हमारी अतवार, हमारी ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा वैसा है ही नहीं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तो अपने, गैर भी ये मानते थे कि अगर कोई अमानतदार है, अगर कोई सच्चा है, किसी के पास अगर हम अपनी अमानत रखेंगे तो ज़ाया और बर्बाद नहीं होगा। वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली इब्न अबी तालिब को कहा कि आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए, ये चादर है मेरी, इस चादर को आप ओढ़ लीजिए और ओढ़ करके आराम से सोइए, सुबह उठ करके आप मुशरिकों को उनके अमानत हवाले करके आप भी मदीना निकल आइएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोते हैं और ये मुशरिकीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आए थे, ये घर के बाहर में पहरा लगा करके खड़े हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे और उनके ऊपर हम हमला करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके आँखों में पर्दा डाल दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उठाते हैं ज़मीन से और उन तमाम लोगों के सरों के ऊपर डालते हैं और डालते हुए सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ताला कहता है हमने उनके सामने पर्दा डाल दिया, उनके पीछे पर्दा डाल दिया, उनके आंकलों को ढांक लिया, वो देखने के काबिल न रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल करके रवाना हो जाते हैं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए तो फिर इब्लीस आया इनके पास और कहा तुम किसके इंतज़ार कर रहे हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कहा वो तो गए, वो तो चले गए। कहा हो ही नहीं सकता, वो देखो दरवाजे से झांक कर देखा तो सोए हुए हैं कोई। कहा वो नहीं है, वो चले गए, तुम दरवाज़ा खोल कर देखो। अंदर जब जाकर के देखा तो वो कौन थे? अली इब्ने अबी तालिब थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी हिफाजत की देखिए। और उसके बाद मेरे भाइयों जब वो निकल गए तो मक्का वालों ने ये ऐलान किया कि जो भी कोई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा तो उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। कितना? 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। सुराका इब्न मालिक नाम के एक शख्स थे, बाद में ये मुसलमान हुए, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। इनको रास्ता पढ़ना आता था, यानी अरब में जब रेत में कोई चल कर जाता है तो कौन आदमी गया है उसके रास्ते को, रेत के निशान को देख करके लोग समझते थे। इसने ये सोचा कि हम तो अब पकड़ करके उनको लेकर चले आएंगे। इसने अपने घोड़े तैयार किए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करना शुरू किया। करीब आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये देखिए आ गया करीब पकड़ने वाला, अब तो हम पकड़े जाएंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा ज़न्नुका बिइस्नैन, ए अबू बकर सिद्दीक उन 2 लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाहु सालिसुहुमा, जिनका तीसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। और उसके बाद अरब में ये दस्तूर था कि वो अपने तीरों के अंदर क़ियाफ़ा करते थे। क़ियाफ़ा का मतलब
कुछ तीर में यस लिखा रहता था, कुछ तीर में नो लिखा रहता था, नाम ला। वो तीर निकाल के देखते थे ये काम मुझे करना है या नहीं करना है। बगैर देखे हुए तीर के गुच्छे में हाथ डाला और तीर निकाला। सुराका ने जब तीर निकाली तो आया ला, मत करो ये काम। फिर भी उसने मुखालफत की। 100 ऊंट की लालच थी, मुखालफत की, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके घोड़े को जमीन पर घुटने तक धंसा दिया, जमीन पर घुटने तक धंसा दिया। और जिस मकाम पे ये मामला हुआ है मक्का और मदीना के दरमियान, आप जा करके उस जगह को देख सकते हैं। ऐसी कंकरीली और सख्त जमीन है कि कोई धंसने वगैरह का, कोई रेत वगैरह का मामला नहीं है कि वहां पे घोड़े का पांव धंस जाएगा या दब जाएगा। ये अल्लाह की हिकमत है। बताना ये चाह रहे हैं, मतलूब और मकसूद ये है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के होते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करने के लिए काफ़ी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी हमारी मदद के ऊपर कादिर है और वो हमारी हिफाजत के ऊपर भी कादिर है। जब उसका घोड़ा नीचे धंस गया और घोड़ा निकलने न लगा तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और कहा, अल्लाह के नबी मुझको अमान दे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए सुराका, 100 ऊंट के लिए तुम मुझको पकड़ने आए हो, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब कैसरो किसरा के कंगन ये तुम्हें अता किए जाएंगे, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशिन गोई उसको दी और ये कंगन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उसको सौंपा गया। जब कैसर और किसरा के दरबार फतह हुए और मस्जिद नबी में ला कर के माल ढेर लगा दिया गया तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब कुछ ढूंढ रहे थे जल्दी जल्दी। उसमें से लोगों ने पूछा क्या ढूंढ रहे हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। वो 2 कंगन उठाए और कहा जाओ सुराका इब्न मालिक को बुलाओ। नाबीना हो चुके थे, चलने के लायक नहीं थे। 2 आदमी के कंधों के ऊपर हाथ रख करके सुराका इब्न मालिक मस्जिद नबी लाए गए और हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने अपने हाथ से वो दोनों कंगन इनको दे दिया। कहा कि ये लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई की थी, अल्लाह ताला ने इस पेशिन गोई को पूरा कर दिया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए और वो वाक़या लंबा है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई आदमी नबी के शरीयत के ऊपर अमल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए गए फरामीन के ऊपर अमल करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और एक आखिरी बात, लोग परेशान हैं, मुश्किलात में हैं और ये समझ रहे हैं नित नई खबरें डेली आती हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को 2 गारंटी अता की है। कितनी गारंटी? 2 गारंटी। एक गारंटी ख़त्म हो गई लेकिन दूसरी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगी, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वो गारंटी क्या है? अल्लाह ताला कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको कभी भी अजाब नहीं देगा। व अंत फीहिम, जब तक आप इनके दरमियान मौजूद रहें कभी इनको अजाब नहीं देगा। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये अबू जहल, अबू लहब और इस जैसे लोग जानते हैं इतने दिनों तक क्यों जिंदा रहे? इसलिए जिंदा रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद थे। जब आप मक्का छोड़ करके मदीना आ गए तो 1 साल भी नहीं गुजरा, ये जितने बड़े बड़े कुफ्र के सरदार थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मैदान बद्र में हलाक कर दिया, मैदान बद्र में हलाक कर दिया। तो ये गारंटी अल्लाह की तरफ से थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद होना। अब आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है आज, तो दूसरी गारंटी है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उम्मत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अजाब नहीं देगा। वहुम यस्तगफिरून, जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, आज भी अल्लाह की मदद आएगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए। इसलिए कि इब्लीस ने, ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं,
और अब भी बता रहा हूँ, जब इब्लीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रादे दरगाह किया, भगा दिया अपने यहाँ से, तो इब्लीस ने कहा, अल्लाह तूने मुझको अपने दरबार से भगा दिया, मैं तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, उनको जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, जाओ, तुमको जितना गुमराही फैलाना है तुम फैलाओ, तुमको इजाजत है, लेकिन ये जान लो मेरा बंदा जब जब गुनाह करेगा और मेरे सामने माफी के लिए हाथ बढ़ाएगा, मैं कभी उसके हाथ को खाली नहीं करूंगा। तो गुमराही फैलाएगा, फैलाता रहा, मैं अपने बंदे को माफ करता रहूंगा, माफ करता रहूंगा। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि हम माफ़ी के लिए अपने हाथ को तो उठाएं। और मेरे भाइयों, मुआफ़ी के ताल्लुक़ से, इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक़ से एक बात याद आई, वो बयान करके हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के बेटे इस वाक़े को बयान करते हैं। अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह सफ़र करके कहीं जा रहे थे। मुल्क शाम में, जो आजकल के ज़माने में सीरिया है, वहाँ की राजधानी दिमश्क, वहाँ की मस्जिद में रात को गुज़र हुआ, इशा की नमाज हो चुकी थी, लोग मस्जिद से निकल कर जा रहे थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल पहुँचे और मस्जिद में इजाज़त तलब की कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ थोड़ी देर, रात भर रात गुजार करके चला जाऊँगा। मस्जिद के दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ शहर के गवर्नर की तरफ से मस्जिद में ठहरने को किसी की इजाज़त नहीं है, कोई ठहर नहीं सकता है। इमाम साहब ने कहा कि यार थोड़ी सी जगह यहीं दे दो, मैं इशा की नमाज नहीं पढ़ाऊँ, कम से कम नमाज पढ़ लूँ। इतना सुनना था कि उस दरबान ने इमाम साहब का सामान उठाया और उठाने के बाद ला करके रास्ते के ऊपर रख दिया। कहा जाइए यहाँ से, आप क्यों तंग करते हैं हमको। उधर से कोई शख्स आ रहा था, उसने देखा कि मुसाफिर है, राहगीर है, परेशान है, उसने गठरी उठाई और कहा कि चलिए हमारे साथ, आपको ठहरना है, हमारे घर में रात गुजार लीजिए और सुबह उठ करके चले जाइएगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल उस शख्स के घर गए। वो एक खब्बाज था, खब्बाज के माने रोटी बनाने वाला। रात को रोटी बनाता था और सुबह उठ करके शहर में जाकर रोटियां फरोख्त करता था। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि रात को रोटी बनाने की थपथपाहट की आवाज़ भी मैं सुनता था और इस्तिग़फ़ार की आवाज़ भी सुनता था। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 उसकी ज़बान पे जारी थी। सुबह जब हुई तो मैंने उससे पूछा कि भाई रात भर तुम रोटी बनाते रहे और साथ में इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते रहे, तो कहा कि हाँ इस्तिग़फ़ार किया करो, इसके बड़े फ़ायदे हैं। कहा क्या फ़ायदा है? का फ़ायदा यह है कि आज तक मैंने जो भी दुआ की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी एक दुआ भी रद्द नहीं की है, एक दुआ भी रद्द नहीं की है, सिवाय एक दुआ के। पता नहीं वो कब पूरी होगी। कहा वो कौन सी दुआ है? कहा मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी में एक मर्तबा मेरी मुलाकात इमाम अहमद इब्न हम्बल से करा देना। सिर्फ वो मुलाकात मेरी नहीं हुई है, बाकी मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि मैं उछल कर बैठ गया और कहा फवल्लाही इन्नी जुरिरतु इलैका जर्रन, तुम कहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई है, कसम अल्लाह की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको घसीट करके तुम्हारे घर पहुंचा दिया है। मैं अहमद इब्न हम्बल हूं तो और तुम्हारी दुआ कबूल हुई, तुम खुश हो जाओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी दुआ को कबूल की। ये बरकत इस्तिग़फ़ार की बरकत है। अल्लाह ताला कहता है कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला को गफ़्फ़ार पाओगे, बख्शने वाला पाओगे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान को तुम्हारे ऊपर बरसता हुआ छोड़ देगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन, मालो दौलत अता कर देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, मालो दौलत के साथ तुम्हारी जिंदगी, बाल बच्चे, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अता करेगा। तुम ज़रूरत है कि अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तो मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के अपने गुनाहों का इकरार तो करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने के लिए तैयार है। और जब तक कोई कौम इस्तिग़फ़ार करती रहेगी तब तक उस कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा।
और मेरे भाइयों, इस्तिग़फ़ार करने में क्या लगता है? कोई पैसा लगता है? बोलिए। कोई वक्त लगता है? लेकिन हमको फुर्सत मिले तब ना। गाने सुनने से, मोबाइल चलाने से और इधर उधर की लहव लइब की चीज़ें, व्हाट्सएप और फेसबुक में अपने औकात, और ख़ास करके नौजवान गेम खेलने में अपने औकात ज़ाय करने से अगर हमको फुर्सत मिले तब ना हम इस्तिग़फ़ार करें। और इस्तिग़फ़ार के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में आकर के बैठें। आप अपने दुकान में हैं, वहीं बैठ करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। कोई कस्टमर नहीं है, बैठे हुए हैं, हाथ बगैर उठाए हुए यूं ही बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जो गलती हमसे हुई है अल्लाह उसको माफ़ कर दे, अल्लाह जो गलती जानबूझकर हुई उसको माफ़ कर दे, अल्लाह जो गलती अनजाने में हुई है अल्लाह उसको माफ़ कर दे। इतना कहने में क्या लगता है? अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने में किसी का क्या घुस जाता है? लेकिन अल्लाह ताला इतना कहने पर उसके गुनाहों को मुआफ़ी नहीं करता, बल्कि उसके दरजात को बुलंद करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात से खुशी होती है कि मेरे बंदे ने मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला जब कोई बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो फरिश्तों से कहता है कि ऐ बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने इस बंदे को मुआफ़ कर दिया। कहा क्यों मुआफ़ किया? कहा इसको इस बात का एहसास है कि अन्न रब्बन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, के एक रब है जो गुनाहों को मुआफ़ करता है, इसीलिए तो वो मेरे सामने आकर के माफ़ी मांग रहा है। अगर मैं उसको न बख्शूं, मैं उसके ऊपर रहम न करूं, मैं उसके ऊपर अपने फजल न करूं, तो फिर वो कहाँ जाएगा? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। लेकिन हम हैं उसके बंदे जो गुनाह के पर गुनाह करते रहते हैं और कभी इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक, गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफ़ीक नहीं होती है। लिहाजा मेरे भाइयों, ये रात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अता की है, इस रात को गनीमत जानिए। इस रात में अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके फ़ज़ल को तलब कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना मैं चाहता हूँ ज़रूरी, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से कई एक रिवायतें मरवी हैं। हो सकता है जुमा के खुतबे को सुन करके कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रह गया है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये बता दूं कि कोई एक ख़ास रात नहीं है लैलतुल क़द्र के लिए। हर साल ये रातें चेंज होती हैं। ये उलमा का कौल है कि अगर मान लीजिए कि गुज़िश्ता साल कोई रात में होगी तो इस साल वो रात तब्दील होती है। बहुत मुमकिन है कि वो रात तब्दील होती है, कभी 21, कभी 23, कभी कुछ, लेकिन उसकी कुछ निशानियाँ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। कहा रात ना तो ज़्यादा सर्द होगी और ना तो ज़्यादा गर्म होगी, रात के अंदर सुकून होगा। फरिश्तों के नुज़ूल की वजह से रात के अंदर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा सर्दी होगी। और कहा सुबह का जो सूरज तुलू होगा तो उसकी रोशनी भी नहीं होगी। वो इस वजह से कि फरिश्ते जब आसमान की तरफ उठते होते हैं तो उनके परों की वजह से उसके सूरज की शुआएं और उसकी रोशनियाँ ये ढकी होती हैं। चंद उलमा ने इसको भी बयान किया है। इसी तरीके से कुछ लोग ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र एक सेकंड के लिए आता है और चला जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर एक सेकंड के लिए भी कुछ हुआ तो चलो लैलतुल क़द्र चला गया। अल्लाह ताला कहता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। मगरिब की नमाज के बाद से फजर की नमाज तक ये मामला होता है। अब इस दरमियान में कोई आदमी अगर इबादत में मसरूफ़ है, मौजूद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को मुआफ़ करता है। और अगर इस तरह से मजलिसों में बैठ करके अगर आदमी दीन इस्लाम की बातें सीख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की बातें सीख रहा है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजता है। गशियत अलैहिमुर रहमा, रहमत के फरिश्ते उसको घेरे में ले लेते हैं, अल्लाह के फरिश्ते। और यहाँ फरिश्ते मौजूद होंगे चाहे हम देखें या ना देखें, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी है। रहमत के फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। और इसी तरह से एक हदीस सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कोई कौम किसी मस्जिद में आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को सीखने के लिए जमा होती है और नीयत में सिर्फ यही है कि हम दीन सीखेंगे,
तो अल्लाह ताला एक मुकम्मल हज का और एक रिवायत में एक मुकम्मल उम्रा का सवाब उसको अता करता है। मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रे का सवाब, यानी ऐसा हज ऐसा उम्रा जो अल्लाह के नज़दीक मकबूल है, उसका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है। लिहाजा मेरे भाइयों, मस्जिद को लाजिम पकड़िए और एहतमाम कीजिए 10 रात के जागने का। अब मस्जिद में 5 रातों का इंतज़ाम है, तो ऐसा नहीं कि 5 रात आप सोने में गुजार दें, बल्कि 5 रात, बकिया 5 रात जो हैं तरावी की नमाज़ों को जमात के साथ पढ़ें, बकिया 5 रात में फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ें। जिस वक्त मौका मिले उस वक्त दुआ कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। और एक ख़ास बात ये आपको बतला दूं कि ये वो रात है जिसमें आदमी की तकदीर बदलती है, आदमी की तकदीर बदलती है। यानी हमारी जो तकदीर लिखी हुई है लोहे महफूज में, उम्र भर की तकदीर, अब 1 साल की तकदीर अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र में फरिश्तों को नोट करवाता है। लिखो फलाने को इतनी रोज़ी मिलेगी, फलाने को इस बीमारी में मुब्तला होना है, फलाने के साथ ये मामला होना है, फलाने के साथ ये मामला होना है, वो सब नोट होता है। लेकिन उस वक्त अगर कोई दुआ कर देता है और अल्लाह ताला उसके दुआ को कबूल कर लेता है तो उसकी तकदीर को अल्लाह ताला बदल देता है, पलट देता है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात हर हिकमत वाले मामले का फ़ैसला किया जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा औक़ात दुआ में और अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ दे। रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल कर ले, हम सब के सय्यात को दरगुज़र फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे दीन इस्लाम पे ज़िंदा रखे और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।